श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 23 जुलाई और आज है सावन शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है, विशेष सा दिन है। आज हम सभी लोग अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजा अर्चना करेंगे, जिससे आपके घर में जो भी रुष्ट पितृ होंगे, उनके क्रोध से जो आपके घर में परेशानियां आ गई हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वह सभी दूर हो जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं मित्रों, जिससे आपके घर की सुख शांति और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, आपके घर में सदा बनी रहेगी। यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को मिट्टी दिख रही है, तो हमें मिट्टी लेना है। अब सोच रहे होंगे कौन सी मिट्टी लेना है, क्योंकि मिट्टी तो बहुत टाइप की होती है। तो मित्रों, यहाँ पर हम सभी को या तो पीपल वृक्ष की मिट्टी ले लीजिए, या तो वट वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले लीजिए, या फिर बेल पेड़ के नीचे। इन तीनों ही पेड़ों में से जिस पेड़ की आपको मिट्टी मिल जाती है आसानी से, आपको थोड़ी सी मिट्टी ले करके अपने घर पे आ जाना, ठीक है। आप तीनों में से किसी एक वृक्ष की मिट्टी ही लेके आएंगे, उसी का हम आज लोग उपयोग करेंगे अपने उपायों में। जैसे ही आप लोगों को मिट्टी मिल जाए, मिट्टी मिलने के बाद में अब यहाँ पे हम तैयार करेंगे पितरों के लिए। अपने पितरों को मनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर पितृ देवता के लिए एक दीपक तैयार करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पे मिट्टी का दीपक दिख रहा है। अगर आप आटे का लेना चाहते हैं तो आटे का ले लीजिए। एक दीपक लेना है आप सभी लोगों को, जिसके अंदर आप सभी लोग कौन सी बाती लगाएंगे। जब हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं, पितरों के लिए दीपक लगाया जाता है, तो हमेशा मित्रों लंबी बाती का ही दीपक लगाया जाता है। और इस विशेष उपाय में इसमें जो प्रयोग किया जाता है, न सरसों का तेल ना ही तिल का तेल, बल्कि घी का प्रयोग किया जाता है। दीपक तैयार करने के बाद में आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम अपने पितरों को मनाते हैं, तो जहाँ पर आपके घर में पानी पीने का स्थान होता है, चाहे वो आरओ का हो, चाहे वो पिरिंडा हो, या फिर मटका, वाटर कूलर, कुछ भी हो, जिस स्थान पे आपके पानी पीने का रखा होता है, वहीं पे जो आप लोग मिट्टी लेके गए हैं, बेल पेड़ या फिर बरगद के या फिर वट वृक्ष के किसी के भी पेड़ के नीचे की जो मिट्टी लेके गए हैं, उसका आसन लगा दीजिएगा मित्रों। आसन लगाने के बाद में इस लंबी बाती के दीपक को क्या करेंगे, स्थापित कर दीजिएगा। स्थापित करने के बाद मित्रों, इसे प्रज्वलित करने की बात आती है, तो हम सभी लोगों को अपने पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करते हुए इस लंबी बत्ती के दीपक को प्रज्वलित करना है। और जब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना अपने पितृ देवता आर्यमन से करेंगे। और वो किसी कारण से रुष्ट हो गए तो उन्हें मनाने का भी प्रयास करेंगे, उनसे अनुनय विनय करेंगे। और साथ ही में आप लोग एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे, इस दीपक को आपको पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद ही जलाना है, ठीक है मित्रों। इसके पहले नहीं जलाना है। जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर चुके हों, तब इस दीपक को आप लोग प्रज्वलित करिएगा। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में अपना मनोकामना कहने के बाद में आप सभी लोग इस दीपक के उठा करके किनारे रख दीजिएगा। तो इस तरीके से अपने पितरों के लिए आज सभी लोग दीपक जलाएंगे। पहले उपाय की बात कर ले मित्रों, अब चलिए बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो आज हम सभी लोग करने वाले हैं मित्रों, सावन शिवरात्रि पे, वह है धन लाभ का उपाय। यानी मान लीजिए हमारे घर में आमदनी बहुत होती है, लेकिन इतने खर्चे होते कि आपके घर में धन ही नहीं बच पाता। आपको क्या करना है, केवल और केवल इस सावन की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लेने के बाद में मित्रों, धन का उपाय है, धन लाभ का उपाय है। तो आप सभी लोगों को एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय है, आप सभी लोग इस बात से भी परिचित हैं। तो कमल गट्टा लेंगे मित्रों, और कमल गट्टे के साथ ही ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप हर उपाय में नया कमल गट्टा प्रयोग करें। जो कमल गट्टा आपने पहले से प्रयोग किया हुआ है, उसी कमल गट्टे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमें लेना है थोड़ी सी हल्दी। ये खड़ी हल्दी दिख रही है, हमें खड़ी हल्दी नहीं लेनी, बल्कि खड़ी हल्दी को कूट करके पीस करके उसका पाउडर बनाएंगे और उस पाउडर को लेंगे। एक चुटकी से भी कम आपको लेना है मात्रा में, बहुत ज़्यादा हमें इस उपाय में नहीं आवश्यकता पड़ने वाली है। हल्दी ले ली, एक कमल गट्टा ले लिया और एक बेलपत्र ले लिया। अब हम लोग जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें डालेंगे अपने घर का शुद्ध जल। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों को जल के साथ में गंगा जल भी लेना है। इन दोनों को मिश्रण लेने के बाद में कमल गट्टे को या फिर हल्दी को कलश के अंदर नहीं डालना, बल्कि जो आपने थोड़ी सी हल्दी ली है, उसकी एक बड़ी सी बिंदी इस तांबे के कलश में क्या करेंगे, लगा देंगे। इस तरीके से लगाने के बाद में आपका कलश तैयार हो जाएगा। उस कमल गट्टे को ऐसे ले करके और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा में मुकर के खड़े हो जाइएगा मित्रों।
इसके बाद में आपने जो एक बेलपत्र ली है उसे आप लोग माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माता रिद्धि, माता सिद्धि का ध्यान करते हुए, अपने घर में धन लाभ की कामना करते हुए उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे। ठीक है मित्रों, इतना करने के बाद में जो आपके पास में एक कमल गट्टा है, उस एक कमल गट्टे को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर अपने क्या करना है, दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में आपको रख करके 7 बार, कितनी बार मित्रों, 7 बार आपको उस कमल गट्टे को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से उतार लेना है। किस तरीके से उतारेंगे मित्रों, जिस तरीके से घड़ी की सुइयाँ चलती हैं उसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोग 7 बार उस कमल गट्टे को महादेव जी की शिवलिंग से उतार लीजिएगा। उतारने के बाद में धन लाभ की कामना करते हुए, इच्छा करते हुए जो एक लोटा जल है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो बेलपत्र समर्पित की है उसी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। तो 2 उपायों की बात कर ली है। अब यहाँ पर हम तीसरे उपाय को जानने से पहले आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों से एक ही निवेदन है, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वह सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे मेरे द्वारा बनाए हुए जो महादेव जी के उपाय का लिंक है आप लोगों को समय पे मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हम सावन की शिवरात्रि के दिन करने वाला तीसरा और अंतिम उपाय है मित्रों, आपके जीवन की परेशानी, आपके जीवन के कष्ट को दूर करने का उपाय। इसके लिए स्क्रीन पे आप लोगों को पीला चंदन दिख रहा है, हमें थोड़ा सा चंदन लेना है, कम से कम 1 चुटकी पीला चंदन आप लोग ले लीजिएगा। सूखा हो या गीला हो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस 1 चुटकी चंदन लेने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को समी का पत्ता दिख रहा है, तो हम लोग समी का पत्ता लेंगे मित्रों। ज़्यादा नहीं लेना है, केवल 1 समी का पत्ता लेना है, यानी 1 चुटकी पीला चंदन और 1 समी का पत्ता लेने के बाद में अब हम लोगों को यहाँ पर जल की आवश्यकता नहीं है मित्रों। दोनों चीज़ों को लेकर के अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुँच जाइएगा। वहाँ पहुँच करके जो आपने पीला चंदन लिया है उसे अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए, महादेव जी से अपने हृदय की बात कहते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर लगा देंगे। लेपन करने के बाद में जो एक आपके पास समी का पत्ता है उस समी के पत्ते को आप उठाएंगे और इसी पीले चंदन के ऊपर क्या करेंगे, चिपका दीजिएगा मित्रों। चिपकाते समय आप लोगों को बस एक ही निवेदन करना है कि मेरे जीवन की जो भी कष्ट है, हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, आप दूर करें और मेरे व मेरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसी कामना करते हुए अपने हृदय की बात महादेव जी से करते हुए आप सभी लोगों को इस समी के पत्ते को पीले चंदन के ऊपर समर्पित कर देना है। तो मित्रों, यहाँ पर सावन शिवरात्रि के दिन करने वाले 3 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो आज आप सभी लोग अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिएगा और पूजन के बाद में पार्थिव शिवलिंग के पास में रात 8 बजे के बाद जो भी ये उपाय हैं आप लोग ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।